मेरे पिता सुप्रीम बैम्बू ड्रैगन हैं, मेरी माँ नोबल ईगल ड्रैगन है और मैंने एक दुर्लभ बैम्बू ड्रैगन शावक के रूप में पुनर्जन्म लिया है जो सदी में एक बार देखा जाता है। लेकिन मेरे माता पिता हमेशा मुझे मारना चाहते थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक जुड़वा अंडे से पैदा हुआ था। ड्रैगन रेस की यह आदत है कि वे एक बार में केवल एक ही बच्चे को पालते हैं और अगर 2 से अधिक अंडे निकलते हैं तो वे खराब दिखने वाले अंडे को खा जाते हैं। हालांकि ड्रैगन माता पिता ने मुझे खाने का विकल्प नहीं चुना, फिर भी उन्होंने मुझे मरने के लिए सबसे खतरनाक मॉन्स्टर डंजन में फेंक दिया। हालांकि जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि मैं अभी भी जीवित था, लेकिन मेरी 3 पसलियां टूट गई थीं। मेरे आंतरिक अंगों को भारी नुकसान पहुंचा था और मैं भूख से बहुत कमजोर हो गया था। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं खाया तो मुझे मारने के लिए राक्षसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं यहाँ भूख से ही मर जाऊंगा। मैं एक बैम्बू ड्रैगन हूँ, भले ही मैं एक दोषपूर्ण जन्म हूँ, लेकिन मेरे पास निगलने की जन्मजात प्रतिभा है। जब तक मैं खा सकता हूँ मैं इसे अपने शरीर को ठीक करने और अपनी रक्त रेखा को मजबूत करने के लिए ऊर्जा में बदल सकता हूँ। यही मेरी वापसी की एकमात्र उम्मीद है। ठीक उसी समय एक रगड़ खाने की आवाज आई और इंसान के सिर के आकार का एक काला कीड़ा धीरे धीरे दिखाई दिया। हालांकि कोई सिस्टम पैनल नहीं था, लेकिन ड्रैगन रेस की रक्त रेखा से मिले ज्ञान ने मुझे तुरंत इस आवाज को पहचानने में मदद की। यह एक कोरोसिव बीटल था जो काल कोठरी के सबसे निचले स्तर का डिकम्पोजर था, जिसका लेवल 0 था। हालांकि इस कीड़े का आकार अब भी मुझसे बड़ा था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे जीवित रहने के लिए इसे निगलना ही था। इससे पहले कि वह मुझे देख पाता, मैं पलक झपकते ही उस पर झपट पड़ा। मैंने कीड़े के कठोर खोल पर नहीं काटा, बल्कि उसके सिर और छाती के बीच के नरम जोड़ पर निशाना साधा। हालांकि मेरे नुकीले दूध के दांत अभी कच्चे थे, लेकिन ड्रैगन रेस की ताकत के कारण वे कीड़े के नरम मांस में सटीकता से चुभ गए। कीड़े ने एक भयानक चीख मारी और पागलों की तरह अपना शरीर हिलाने लगा, लेकिन मैंने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। उसी समय मेरे चारों पंजों ने कीड़े के पेट को कसकर पकड़ लिया। कीड़े के बड़े जबड़े ने मेरी पीठ को खरोंच दिया और मेरे नए उगे हुए तराजू टूट गए और खून बहने लगा। तीखा दर्द महसूस हुआ, लेकिन मेरी आंखों में क्रूरता और भी बढ़ गई। मुझे ड्रैगन एम्परर की ठंडी नजर, मेरे छोटे भाई का अहंकारी रवैया और मेरी माँ का वह चेहरा याद आया जिसने मुझे कभी सीधे नहीं देखा था। मैं नहीं मर सकता, मुझे जीवित रहना है, मुझे तुम सबको खाना है। फिर मैंने कीड़े के मांस का एक टुकड़ा फाड़कर निगल लिया और तुरंत मेरे पेट से एक गर्म ऊर्जा पूरे शरीर में फैलने लगी। वह ऊर्जा थी, मुझे लगा कि मेरी खत्म हो चुकी ताकत वापस आ रही है और मेरी पीठ के घाव से बहता खून तेजी से रुकने लगा। कीड़े का संघर्ष भी कमजोर होता गया और कुछ झटकों के बाद वह पूरी तरह से शांत हो गया। फिर मैंने पागलों की तरह बचा हुआ कीड़े का मांस खाना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैं आधा ही खा पाया था तभी जमीन में अचानक जोरदार कंपन होने लगा। मैंने तेजी से अपना सिर उठाया, खतरे का भारी एहसास हुआ। मेरे पीछे एक विशाल आंख मुझे घूर रही थी। जब मैंने उसकी रूपरेखा स्पष्ट रूप से देखी तो मैं डर के मारे सुन्न हो गया। यह एक वयस्क अर्थ ड्रैगन था जो मॉन्स्टर डंजन के मध्य स्तर के शासकों में से एक था। हालांकि उनकी रक्त रेखा ट्रू ड्रैगन जितनी महान नहीं है और उनकी बुद्धि भी कम है, लेकिन उनकी त्वचा मोटी होती है, उनकी रक्षात्मक क्षमता अद्भुत होती है और उनकी ताकत भयानक रूप से अधिक होती है। मेरे लिए अभी यह हार न मानने वाली साक्षात मौत थी। सब खत्म हो गया। मैंने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ देर बाद भी मेरी मौत नहीं हुई। मैंने भ्रम में एक आंख खोली और देखा कि उस विशाल अर्थ ड्रैगन ने मुझे खाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, बल्कि अपना नाक मेरे करीब लाया और मुझे जोर से सूंघा। अचानक अर्थ ड्रैगन ने अपना सिर पीछे खींचा और उसके गले से अजीब सी धीमी आवाजें आने लगीं। वह आवाज किसी खतरे जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें कुछ भ्रम और पूछताछ का भाव था। अगले ही पल जो हुआ उसने मुझे चौंका दिया। इस विशाल अर्थ ड्रैगन ने अपनी कांटेदार जीभ बाहर निकाली, लेकिन मुझे निगला नहीं, बल्कि मेरे शरीर पर लगे कीड़े के खून को धीरे से छाट कर साफ कर दिया। मुझे चाटने के बाद अर्थ ड्रैगन ने शायद कुछ पुष्टि कर ली थी। उसकी आंखों में एक प्यार भरी चमक आ गई। वह धीरे से नीचे लेटी, अपना विशाल सिर जमीन पर टिकाया और मुझे अपनी गोद में आने का इशारा करते हुए प्यार से धीमी आवाजें निकालने लगी। मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। इस अर्थ ड्रैगन ने स्पष्ट रूप से हाल ही में बच्चों को जन्म दिया था और वह मातृ प्रेम से भरी हुई थी। मेरे अंदर बैम्बू ड्रैगन का खून दौड़ रहा था और कम रक्त रेखा वाले अर्थ ड्रैगन के लिए यह उच्च रक्त रेखा की खुशबू ने उसमें स्वाभाविक रूप से एक जुड़ाव पैदा कर दिया। वह मुझे अपना बच्चा समझ रही थी। बस जब मैं सोच रहा था कि मुझे इस नाटक में साथ देना चाहिए या नहीं, तभी मेरे पेट से भूख के कारण आवाज आने लगी। अर्थ ड्रैगन को शायद यह आवाज समझ आ गई। वह तुरंत थोड़ी चिंतित दिखी, अपने विशाल शरीर को अजीब तरह से हिलाया
और एक तरफ पलट गई, जिससे उसका पेट दिखने लगा। वहाँ दूध की आकर्षक खुशबू आ रही थी। एक अस्पष्ट मानसिक संकेत सीधे मेरे दिमाग में आया, खाओ। यह कोई भाषा नहीं थी, बल्कि उच्च स्तर के जीवों का आत्मा संचार था। मैंने उस दूधिया सफेद तरल को देखा और निगलने लगा। वह अर्थ ड्रैगन का दूध था, जिसमें पृथ्वी के सार का जीवन तरल भरा हुआ था। मेरे लिए इस समय यह किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती पोषण था। मैंने और संकोच नहीं किया और अर्थ ड्रैगन के नरम पेट में सिर डाला और बड़े घूंट पीने लगा। यह ऊर्जा उस कीड़े के खून से 100 गुना अधिक शुद्ध और बेहद सुखद थी। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर की क्षतिग्रस्त नसें तेजी से ठीक हो रही हैं। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन अंत में मैं और नहीं पी सका। मुझे बहुत तेज नींद आने लगी, जो कि शरीर की गहरी रिकवरी की प्रक्रिया थी। आधी नींद में मैंने महसूस किया कि अर्थ ड्रैगन ने मुझे धीरे से अपने मुंह में उठाया और मुझे गुफा के अंदर गहराई तक ले गई। जल्द ही मुझे सूखी घास से बने एक घोंसले में धीरे से नीचे रख दिया गया। लेकिन जैसे ही मैं नीचे आया, मुझे कुछ शत्रुतापूर्ण नजरें महसूस हुई। घोंसले के कोने में 3 छोटे अर्थ ड्रैगन शावक थे। हालांकि वे बच्चे थे, लेकिन वे अभी मुझसे आकार में बड़े थे। इस समय ये तीनों अर्थ ड्रैगन शावक मुझे एक लाल अजनबी को दुश्मनी की नजर से देख रहे थे। उनमें से सबसे बहादुर छोटे अर्थ ड्रैगन ने मेरे पास आकर मुझे अपने कठोर सिर से टक्कर मारी, जैसे कह रहा हो, भागो यहाँ से, ये मेरा इलाका है। इसके जवाब में मैंने तुरंत अपने दांत दिखाए और पलटवार किया। उस छोटे अर्थ ड्रैगन को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना आक्रामक होऊंगा, और वह डरकर पीछे हट गया। तभी अर्थ ड्रैगन माँ ने अपना विशाल सिर आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में गुर्राई, जैसे वह अपने उन नासमझ बच्चों को डांट रही हो। उसने अपनी नाक से तीनों अर्थ ड्रैगन शावकों और मुझे एक साथ धकेल दिया। हालांकि तीनों छोटे अर्थ ड्रैगन अनिच्छुक थे, लेकिन माँ के दबदबे के कारण वे केवल मन मारकर अपने शरीर को खिसका पाए और माँ के पेट से सटकर लेट गए, जिससे मुझे बहुत समय बाद सुरक्षा का सुखद एहसास हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराया। चूंकि तुमने मुझे पनाह दी है, इसलिए आज से यही मेरा घर है। जो भी तुम्हें नुकसान पहुँचाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे खा जाऊंगा। जब मैं फिर से जागा तो मैंने देखा कि अर्थ ड्रैगन माँ और तीनों शावक जाने के लिए तैयार थे। माँ ने मुझे साथ चलने का इशारा किया। आज बाहर घूमने का दिन था। मॉन्स्टर डंजन में रहने वाले राक्षसों के लिए हालांकि घोंसला सुरक्षित होता है, लेकिन हमेशा अंदर रहने से वे भूखे मर जाएंगे और शावकों को जीवित रहने के कौशल सीखने की जरूरत होती है। छिपी हुई गुफा से बाहर निकलते ही नजारा एकदम से खुल गया। यह एक विशाल भूमिगत गुफा का मैदान था, जिसके ऊपर कई स्टैलेक्टाइट्स उल्टे लटके हुए थे। दूर विशाल काली परछाइयां धुंधली सी हिलती हुई दिखाई दे रही थीं और समय समय पर दिल दहला देने वाली दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। मैं जानता था कि मेरी वर्तमान ताकत के हिसाब से अगर मैं अर्थ ड्रैगन माँ से 500 मीटर भी दूर गया तो किसी का भोजन बन जाऊंगा। माँ हमें एक अपेक्षाकृत खुले पथरीले इलाके में ले गई। यहाँ रॉक रैट नामक एक निम्न स्तर का राक्षस रहता था, जो फुर्तीला तो था, लेकिन हमले में ज्यादा मजबूत नहीं था। इसीलिए वे अभ्यास के लिए सबसे अच्छे लक्ष्य थे। माँ रुकी और आदेश देने के लिए अपनी पूंछ से जमीन को धीरे से थपथपाया, जिसे देखकर तीनों छोटे अर्थ ड्रैगन तुरंत उत्साह से दौड़ पड़े। हालांकि वे भारी भरकम थे, लेकिन उनकी ताकत बहुत थी। सबसे बड़े भाई ने एक चट्टान पर अपना सिर दे मारा, जिससे नीचे छिपे कई रॉक रैट घबराकर भागने लगे। दूसरे और तीसरे भाई बेढंगे तरीके से उन पर झपटे। हालांकि उनका निशाना बहुत खराब था, लेकिन उनके विशाल पंजों के बेतहाशा चलने से एक अभागा चूहा कुचला गया। कुछ समय के लिए वहाँ काफी अफरा तफरी मच गई। इसे शिकार करने के बजाय तोड़ फोड़ कहना ज्यादा सही होगा। मैं शांति से देखता रहा और बिना किसी तकनीक के इस सीधे टकराव को तुच्छ समझता रहा। मेरी नजर एक थोड़े बड़े और स्पष्ट रूप से अधिक चालाक रॉक रैट किंग पर थी। वह अपने अन्य साथियों की तरह बेतहाशा नहीं भाग रहा था, बल्कि एक कोने में दुबककर तबाही मचा रहे छोटे अर्थ ड्रैगन्स को घूर रहा था और भागने का रास्ता खोज रहा था। जैसे ही सबसे बड़ा भाई दूसरे चूहे का पीछा करने के लिए मुड़ा और उसकी पीठ खाली हो गई, उसी पल वह रॉक रैट किंग हरकत में आ गया। वह जमीन से सटकर तेजी से बाहर निकला। उसका लक्ष्य पीछे की झाड़ियों की ओर था। मेरी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। इस पल मेरी आंखों में दुनिया की गति जैसे आधी हो गई। यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि बैम्बू ड्रैगन की रक्त रेखा की प्रतिभा, आई ऑफ टाइम का एक निष्क्रिय प्रभाव था। हालांकि अभी मैं समय को सक्रिय रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अत्यधिक एकाग्रता में मेरी दृष्टि बहुत तेज गति वाली वस्तुओं को भी आसानी से पकड़ सकती है। मैंने रॉक रैट किंग की मांसपेशियों के सिकुड़ने की दिशा देखी और उसके गिरने की जगह का सटीक अनुमान लगा लिया। इससे पहले कि वह झाड़ियों में घुस पाता, मेरा शरीर अचानक उछला और मेरे कच्चे दांतों ने सटीकता से उसकी गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी पर काट लिया और एक ही झटके में उसे मार डाला। इस पूरी प्रक्रिया में 3 सेकंड से भी कम समय लगा। जब जमीन पर खरोंच मार रहे तीनों छोटे अर्थ ड्रैगन्स को समझ आया कि क्या हुआ है,
तो उनकी आंखें फटी रह गईं, जैसे वे पहली बार इस बेकार छोटे भाई को पहचान रहे हों। लेकिन ठीक उसी समय एक बदलाव हुआ और चारों ओर पत्थरों की दरारों से रगड़ खाने की एक घनी आवाज आने लगी। माँ, जो अभी तक प्यार से बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, अचानक जोर से दहाड़ी और झटके से खड़ी होकर चारों शावकों के सामने ढाल बनकर आ गई। तुरंत बाद जमीन से अनगिनत काले कीड़े निकल आए। वे कोरोसिव ब्लैक स्कॉर्पियन थे। यह झुंड में शिकार करने वाला जीव था। हालांकि एक अकेले बिच्छू का लेवल एक ही होता है, लेकिन वे आमतौर पर सैकड़ों या हजारों की तादाद में एक साथ हमला करते हैं और उनकी पूंछ का जहरीला डंक पल भर में एक सांड को लकवा मार सकता है। सबसे भयानक बात यह है कि वे बहुत लालची होते हैं और आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। एक बार खून की गंध सूंघ लेने के बाद वे मरने तक नहीं रुकते। अभी रॉक रैट किंग के खून ने मौत के इस झुंड को आकर्षित कर लिया था। अनगिनत काले बिच्छुओं ने लहर की तरह एक कतार बना ली थी और उनका घेरा तेजी से सिकुड़ रहा था। तीनों छोटे शावकों ने ऐसा नजारा कहाँ देखा था। वे डर के मारे सिकुड़ गए और कांपते हुए अपनी माँ के पीछे छिप गए। हालांकि माँ शक्तिशाली थी, लेकिन वह अकेली थी और ये काले बिच्छू छोटे व फुर्तीले थे, जो विशेष रूप से कमजोर जोड़ों और पेट पर हमला करते थे। पलक झपकते ही दर्जनों बिच्छू माँ की पीठ पर चढ़ गए और अपने डंक से पागलों की तरह वार करने लगे। वह दर्द से कराह उठी और पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगी ताकि अपनी पीठ पर बैठे दुश्मनों को कुचल सके। लेकिन और अधिक बिच्छुओं ने पीछे खड़े शावकों की ओर दौड़ने का मौका पा लिया। मैंने ठंडी निगाहों से इस नजारे को देखा। मेरे आकार के हिसाब से मैं किसी दरार में घुसकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन ये बेवकूफ बड़े भाई निश्चित रूप से मारे जाएंगे। मैंने उस बड़े भाई को देखा जो मुझे अपने नीचे छिपाकर मेरी रक्षा कर रहा था और कांप रहा था, और फिर माँ को देखा जो हमें बचाने के लिए खून से लथपथ हो चुकी थी। मेरी आंखों में अचानक आग जल उठी। मैं बिच्छुओं के झुंड की ओर नहीं दौड़ा, बल्कि थोड़ी दूर पर स्थित एक कमजोर स्टैलेक्टाइट खंभे को देखा। उस खंभे का आधार लगभग खुरच कर खत्म हो चुका था और वह ठीक उस छेद के ऊपर लटका हुआ था जहाँ से झुंड बाहर निकल रहा था। बड़े भाई, उस खंभे को टक्कर मारो। मैंने एक तीखी दहाड़ लगाई। हालांकि बड़ा भाई जटिल भाषा नहीं समझ सकता था, लेकिन उसने मेरी आंखों का इशारा समझ लिया। उसने दहाड़ मारी, अपना सिर नीचे किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर मेरे बताए दिशा में एक जंगली हमला कर दिया। एक जोरदार आवाज के साथ खंभे का कमजोर आधार टूट गया और दसियों टन भारी स्टैलेक्टाइट गिर पड़ा, जो ठीक उस निकास द्वार पर गिरा जहां झुंड सबसे घना था। सैकड़ों काले बिच्छू तुरंत कुचलकर मांस के लोथड़े में बदल गए और पीछे से आ रहे बिच्छुओं का रास्ता भी इस अचानक हुए पतन के कारण बंद हो गया। घेरे में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। भागो! मैंने फिर से दहाड़ लगाई। माँ ने मौका पाकर अपने शरीर से बिच्छुओं को झटक दिया और हम चारों को लेकर अपने इलाके की ओर भागने लगी। जल्द ही उस मुठभेड़ को 1 महीना बीत चुका था। इस 1 महीने में मैंने इस इलाके में पागलों की तरह शिकार किया। हालांकि मेरे शरीर का आकार भाइयों की तरह तेजी से नहीं बढ़ा और मैं अभी भी केवल 1 मीटर से थोड़ा ही लंबा था, लेकिन मेरे अंदर जबरदस्त बदलाव आ चुके थे। मूल गहरे लाल रंग के तराजू झड़ने लगे और उनकी जगह एक गहरे काले लाल रंग के मजबूत कवच ने ले ली। इन नए उगे तराजुओं की कठोरता अद्भुत थी। आम पहले स्तर के राक्षस मेरी रक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरा पेट एक अथाह कुआं बन गया था। मैं चाहे कितना भी खा लूं, जब तक मैं अपनी विरासत की यादों से सांस लेने की विधि का उपयोग करता हूँ, वह मांस और खून बहुत कम समय में शुद्ध ऊर्जा में बदल जाता है। इस समय मैं घोंसले के बाहर एक ऊंची चट्टान पर लेटकर निगरानी कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से पूरा मॉन्स्टर डंजन डरावनी हद तक शांत था। अतीत में इस समय दूर मौजूद रसातल के जंगल में राक्षसों की दहाड़ें गूंजती थीं, लेकिन अब किसी भी जीवित प्राणी की आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और चारों ओर देखा। अचानक मैंने देखा कि इलाके के किनारे पर कुछ निम्न स्तर के जीव झुंड बनाकर मॉन्स्टर डंजन के ऊपरी स्तरों की ओर भाग रहे हैं। क्या यह मॉन्स्टर टाइड का संकेत था? नहीं, मॉन्स्टर टाइड आमतौर पर अस्त व्यस्त होता है, लेकिन यह पलायन ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी आने वाले राजा से बचकर भाग रहे हों। पीछे से एक धीमी और बेचैन आवाज आई। पता नहीं कब अर्थ ड्रैगन माँ बाहर आ गई थी। वह बहुत चिंतित दिख रही थी। उसके विशाल पंजे जमीन पर बेचैनी से खरोंच रहे थे। एक सांस लेने वाले राक्षस के रूप में वह जमीन के कंपन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील थी। उसने महसूस कर लिया था कि कोई चीज इस इलाके में घुसपैठ कर रही है और वह एक बेहद विशाल और भयानक अस्तित्व था। अचानक अर्थ ड्रैगन माँ ने घोंसले की दिशा में दहाड़ लगाई, जिससे गहरी नींद में सो रहे तीनों छोटे अर्थ ड्रैगन तुरंत उठकर वहां से जाने की तैयारी करने लगे। एक वयस्क मैड लायन, जिसके पास तीसरे स्तर के चरम की ताकत थी, अचानक वहां आ गया। लेकिन इस समय एक जमाने का यह राजसी शासक बहुत दयनीय लग रहा था। वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। इस तीसरे स्तर के शासक का कोई पीछा कर रहा था। घबराहट में अंधाधुंध भागता हुआ
वह मैड लायन सीधे अर्थ ड्रैगन माँ के इलाके में घुस आया। अत्यधिक घबराहट और दर्द में होने के कारण उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। वह पागलपन की स्थिति में था। जब उसने अपने सामने अर्थ ड्रैगन परिवार को देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया रास्ता बदलने की नहीं थी, बल्कि अपना गुस्सा निकालने के लिए मारने की इच्छा थी। मैड लायन ने दहाड़ते हुए हमला कर दिया और अर्थ ड्रैगन माँ ने भी एक दृढ़ दहाड़ लगाई। भागो, अपने छोटे भाइयों को ले जाओ। उसका विशाल शरीर तेजी से आगे बढ़ा और दोनों विशाल जानवर जोर से आपस में टकरा गए। हालांकि मैड लायन गंभीर रूप से घायल था, लेकिन वह आखिरकार एक मांसाहारी शासक था और उसका स्तर घास खाने वाले अर्थ ड्रैगन से एक स्तर ऊंचा था। उसके शक्तिशाली पंजों ने पल भर में अर्थ ड्रैगन माँ के कंधे के पत्थर के कवच को फाड़ दिया, जिससे 3 गहरे घाव हो गए जिनमें से हड्डियां तक दिख रही थीं। अर्थ ड्रैगन माँ दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने मैड लायन की गर्दन के बालों को कस कर काट लिया और अपने वजन का फायदा उठाते हुए उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगी। तीनों छोटे अर्थ ड्रैगन डर के मारे सुन्न हो गए और एक कोने में सिकुड़ कर कांपने लगे। मैं भागा नहीं, बल्कि एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपकर ठंडी नजरों से युद्ध के मैदान को देखता रहा। अगर माँ हार गई तो हम सब मारे जाएंगे। मुझे मदद करनी ही होगी। मेरी नजरें मैड लायन के शरीर पर दौड़ने लगी। उसकी कमजोरी कहाँ है? अंततः मेरी नजर मैड लायन के उस घायल आगे वाले पैर पर टिक गई। वह एक पुरानी चोट थी और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। ठीक उसी महत्वपूर्ण क्षण में जब अर्थ ड्रैगन माँ को मैड लायन ने नीचे दबा लिया था और उसके नुकीले दांत माँ के गले को काटने ही वाले थे, मैं तेजी से बाहर कूदा। मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। मैंने हवा में अपना मुंह खोला, अपने नुकीले दांत दिखाए और सटीकता के साथ मैड लायन के टूटे हुए पैर के घाव पर जोर से काट लिया। भयानक दर्द ने तुरंत मैड लायन की नसों को झकझोर दिया, जिससे उसकी हरकतों में एक जानलेवा रुकावट आ गई। अर्थ ड्रैगन माँ ने इस सुनहरे मौके का फायदा उठाया और एक भारी हथौड़े जैसी अपनी पूंछ से मैड लायन के सिर पर जोरदार प्रहार किया। इसके बाद जमीन से नुकीले पत्थर के कांटे निकले और मैड लायन के नरम पेट को आर पार कर गए। लड़ाई खत्म हो गई थी। मैड लायन का विशाल शरीर जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा, कुछ बार फड़फड़ाया और फिर शांत हो गया। हम जीत गए थे। अर्थ ड्रैगन माँ जोर जोर से हाँफ रही थी और उसका शरीर घावों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में मौत से बचने की खुशी और मेरे लिए हैरानी थी। उसने अपना सिर नीचे किया और प्यार से मेरा सिर चाटा। मैंने माँ के इस प्यार का जवाब नहीं दिया, बल्कि उस दिशा में घूरता रहा जहाँ से मैड लायन भाग कर आया था। मैड लायन मर चुका था, लेकिन वह मुख्य अपराधी जिसने मैड लायन को भागने पर मजबूर किया था अभी भी वहीं था। तभी अंधेरे में से एक आकृति बाहर निकली। वह ड्रैगन या शेर जैसा 4 पैरों वाला विशाल जानवर नहीं था, बल्कि वह एक विशाल वानर था जो 2 पैरों पर सीधा चलता था और उसकी ऊंचाई लगभग 8 मीटर थी। उसका पूरा शरीर कवच जैसे घने काले बालों से ढका हुआ था और उसके हाथ में एक विशाल सफेद हड्डी का डंडा था। वह अर्थ हंटिंग डीमन एप था, जो मॉन्स्टर डंजन के 5वें स्तर का असली शासक था। वह एक उच्च स्तर का राक्षस था जिसकी बुद्धि एक इंसान के बच्चे से कम नहीं थी और उसकी ताकत लगभग 5वें स्तर के करीब थी। मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द आया, भागो। यह बिल्कुल भी बराबरी की लड़ाई नहीं थी। अर्थ ड्रैगन माँ को भी स्पष्ट रूप से इस बात का एहसास हो गया था। वह तेजी से मुड़ी और अपने सिर से उन तीनों छोटे अर्थ ड्रैगन को धकेलने लगी जो डर के मारे लकवाग्रस्त हो चुके थे। वह पागलों की तरह उन्हें गुफा की गहराई में बने एक भागने वाले गुप्त रास्ते की ओर धकेल रही थी। अर्थ ड्रैगन माँ ने मुड़कर मुझे देखा और आंखों से इशारा किया कि मैं भी जल्दी से अंदर घुस जाऊं। मैंने अपने दांत पीसे और अपने अंगों की कमजोरी को बर्दाश्त करते हुए अर्थ ड्रैगन भाइयों के कदमों के पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन हम बहुत धीमे थे। अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे शिकार को देखकर डीमन एप ने पीछा करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसने अपना सिर झुकाया जैसे वह इन चींटियों के संघर्ष का आनंद ले रहा हो। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हड्डी की विशाल गदा उठाई और दर्जनों मीटर दूर गुफा की छत पर लापरवाही से एक प्रहार किया। पूरी चट्टानी छत तुरंत ढह गई और सैकड़ों टन भारी पत्थर जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरे, जो भागने वाले उस रास्ते के प्रवेश द्वार पर बिल्कुल सटीकता से गिरे। बचने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया था। मैं हवा के दबाव से जमीन पर गिर पड़ा और मेरा मुंह धूल से भर गया। जब मैंने अपना सिर उठाया तो मेरा दिल पूरी तरह से बैठ गया। आगे डीमन एप था और पीछे एक बंद रास्ता। यह एक बर्तन में फंसे कछुए जैसी मौत की स्थिति थी। डीमन एप ने मजाकिया अंदाज में एक धीमी हंसी बिखेरी। वह धीरे धीरे उस मैड लायन की लाश के पास गया जिससे अभी भी गर्मी निकल रही थी। डीमन एप ने अपना विशाल काला हाथ बढ़ाया, मैड लायन को पकड़ा और फिर
उसे अपने मुंह में ठूंसकर बड़े बड़े टुकड़ों में चबाने लगा। खाते समय वह अपनी खूनी आंखों से कोने में सिकुड़े हुए अर्थ ड्रैगन परिवार को घूर रहा था। मौत का इंतजार करने की यह प्रक्रिया मौत से भी ज्यादा दर्दनाक थी। तीनों छोटे अर्थ ड्रैगन पूरी तरह से टूट चुके थे। दूसरे और तीसरे भाई ने अपना सिर मिट्टी में छिपा लिया था और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। केवल सबसे बड़ा भाई, हालांकि वह पूरी तरह से कांप रहा था, फिर भी मुश्किल से अपने शरीर को खड़ा रखकर अपने दोनों छोटे भाइयों के सामने ढाल बनकर खड़ा था। मैड लायन के साथ अभी हुई लड़ाई में अर्थ ड्रैगन माँ का पत्थर का कवच पहले ही टूट चुका था और उसकी शारीरिक ताकत व जादुई ऊर्जा अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। फिर भी वह दृढ़ता से खड़ी हो गई और डीमन एप और अपने बच्चों के बीच आकर खड़ी हो गई। वह जानती थी कि वह मर जाएगी, लेकिन वह एक दांव खेलना चाहती थी। क्या उसकी जान उसके बच्चों को 1 सेकंड की भी मोहलत दिला सकती है? मैं एक चट्टान की छाया में छिपा था और मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। डीमन एप ने अपना खाना खत्म किया और फिर वह हड्डी की विशाल गदा उठाकर कोने की ओर बढ़ने लगा। तभी अर्थ ड्रैगन माँ हरकत में आई। उसने अपनी जिंदगी की सबसे जोरदार दहाड़ लगाई और फिर अपना विशाल शरीर डीमन एप की ओर जोर से टकरा दिया। हालांकि डीमन एप ने बस लापरवाही से मुंह चिढ़ाया और दोनों के टकराने से ठीक पहले डीमन एप एक बंदर की तरह फुर्ती से एक तरफ हट गया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हड्डी की विशाल गदा को ऊंचा उठाया और पूरी ताकत के साथ अर्थ ड्रैगन माँ की पीठ पर जोर से दे मारा। उसकी रीढ़ की हड्डी पल भर में टूट गई और अर्थ ड्रैगन माँ कीचड़ के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ी। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर के पिछले हिस्से ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। वह केवल अपने आगे के पंजों से जमीन को खुरचते हुए अपने टूटे हुए शरीर को घसीट सकती थी। फिर भी वह अपने बच्चों के सामने ढाल बनने की कोशिश कर रही थी। उसने एक दर्दनाक चीख मारी और मेरी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि विनती थी, कृपया उन्हें यहाँ से ले जाओ। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं। कमीने, मैंने अपने मन में दहाड़ लगाई। लेकिन ठीक उसी समय डीमन एप को शायद लगा कि अर्थ ड्रैगन माँ बहुत जिद्दी है और उसकी आंखों में खटक रही है। उसने अपना पैर उठाया और अर्थ ड्रैगन माँ के सिर पर रख दिया। उसके सिर को मिट्टी में दबा दिया। फिर उसकी नजरें माँ को पार करते हुए पीछे खड़े उन 3 मोटे और कोमल छोटे अर्थ ड्रैगन्स पर पड़ी। उसने अपना मुंह खोला और अपने पीले दांत दिखाए और अपना हाथ बढ़ाकर सबसे बड़े आकार वाले अर्थ ड्रैगन भाई को पकड़ने की कोशिश की। बड़ा भाई हालांकि डरा हुआ था, लेकिन उस पल वह पीछे नहीं हटा बल्कि बेढंगे तरीके से अपना मुंह खोलकर डीमन एप की उंगली को काटने के लिए लपका। लेकिन यह निस्संदेह बेअसर था। डीमन एप ने बस अपनी उंगली से एक हल्का सा झटका दिया और अर्थ ड्रैगन बड़े भाई का सिर तरबूज की तरह फट गया। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं। वह बड़ा बेवकूफ जो हमेशा मुझे टक्कर मारना पसंद करता था, लेकिन हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छा मांस छोड़ता था, वह बस एक बिना सिर की लाश में बदल गया। उस पल दुनिया जैसे थम सी गई। मैं उस गिरती हुई लाश को और बगल में खड़े डर से सुन्न दूसरे और तीसरे भाई को बेतहाशा घूरता रहा। तुरंत बाद डीमन एप के हाथ ने दूसरे भाई को पकड़ लिया। एक छोटी सी दर्दनाक चीख गूंजी और दूसरे भाई को सीधे कुचलकर मांस के लोथड़े में बदल दिया गया। वह हत्या कर रहा था। वह कीड़ों को कुचलने के मजे का आनंद ले रहा था। नहीं, मेरे मुंह से आवाज निकल गई। वह ड्रैगन रेस की दहाड़ थी, कच्ची लेकिन नफरत से भरी हुई। मैं परछाइयों से बाहर निकल आया। अगर मैं भाग नहीं सकता तो मैं तुम्हारे मांस का एक टुकड़ा जरूर काट लूंगा। मैं पागलों की तरह उस अजय राक्षस देवता की ओर दौड़ा। मेरी गति अपनी चरम सीमा पर थी। यह वह वृत्ति थी जिसे मैंने अनगिनत बार जीवन और मृत्यु के कगार पर निखारा था। मैंने डीमन एप के कठोर शरीर पर हमला नहीं किया, न ही उसके गले को काटने की कोशिश की। मुझे पता था कि मैं उसे काट नहीं सकता। मेरा लक्ष्य डीमन एप की आंखें थीं। डीमन एप ने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि यह मामूली लाल छिपकली पलटवार करने की हिम्मत करेगी, और वह भी इतनी तेज गति से। जब तक उसे समझ आता, मैं उसके हाथ के सहारे उसके कंधे पर चढ़ चुका था। मैंने अपना मुंह खोला और डीमन एप की बाईं आंख पर जोर से काटने के लिए लपका। मैं पूरी तरह से उसकी आंख की पुतली पर नहीं काट पाया, लेकिन मेरे नुकीले दांतों ने डीमन एप की पलक को चीर दिया। पल भर में खून की धार फूट पड़ी और डीमन एप की बाईं आंख पर छा गई। भयानक दर्द के कारण डीमन एप ने एक आसमान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। वह गुस्से से पागल हो गया और उसने अपना विशाल हाथ उठाया और मच्छर मारने की तरह अपने ही कंधे पर जोर से थप्पड़ मारा। मैंने हवा के दबाव को महसूस किया और छिपने की कोशिश की, लेकिन हवा में मुझे कोई सहारा नहीं मिला। वह विशाल हाथ मुझ पर जोर से पड़ा, जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रेन ने मुझे सामने से टक्कर मार दी हो। मुझे लगा जैसे मेरे सारे आंतरिक अंग उस पल अपनी जगह से खिसक गए हों और मेरे शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हों। मैं हवा में उड़ता हुआ गया, जोर से चट्टान से टकराया
और जमीन पर गिरकर कई बार लुढ़कने के बाद रुका। मैंने अपना मुंह खोला और आंतरिक अंगों के टुकड़ों के साथ खून की एक बड़ी उल्टी की। मैं अब उठ नहीं पा रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी शायद टूट गई थी। मेरे पिछले पैरों ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था और मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी थी। दुनिया खून जैसी लाल हो गई थी। यह ताकत का अंतर था, महज एक थप्पड़। दूर खड़ा डीमन एप अपनी खून बहती आंख को पकड़े हुए था। डीमन एप ने मुझे मारने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वह उस छोटे से जीव को धीरे धीरे तड़पाना चाहता था जिसने उसकी आंख को घायल करने की हिम्मत की थी। वह अपनी हड्डी की गदा पकड़े कदम दर कदम मेरी ओर बढ़ने लगा। लेकिन ठीक उसी समय वह अर्थ ड्रैगन माँ, जिसे मिट्टी में कुचल दिया गया था और जिसकी रीढ़ टूट गई थी, पता नहीं कहां से आई, ताकत के कारण फिर से हिलने लगी। उसने अपना खून से लथपथ सिर उठाया, दूर पड़े मांस और खून के उन 3 धुंधले ढेरों को देखा और उसकी आंखों में अत्यधिक दुहक की एक झलक दौड़ गई। फिर वह दुहक मरने के एक दृढ़ संकल्प में बदल गया। उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह में पहले से मौजूद एक कोमल पीली रोशनी पागलों की तरह इकट्ठा होने लगी। वह उसका मैजिक कोर था। वह अपने मैजिक कोर को जला रही थी। आसपास की चट्टानें कांपने लगीं और डीमन एप के पैरों के नीचे से अनगिनत नुकीले पत्थर बारिश के बाद उगने वाले मशरूम की तरह पागलों की तरह बाहर निकलने लगे। हालांकि वे डीमन एप के पैरों के तलवों को छेद नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उसके कदमों को रोकने में सफलता पाई। डीमन एप भड़क गया। उसने मुड़कर अपनी गदा उठाई और अर्थ ड्रैगन माँ पर पागलों की तरह वार करने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर प्रहार के साथ हड्डियां टूटने की आवाज और खून व मांस के उड़ने की दबी हुई आवाज आ रही थी। अर्थ ड्रैगन माँ ने न तो पलटवार किया और न ही कोई चीख मारी। वह बस अपने शरीर से उस कोने को कसकर बंद किए हुए थी। डीमन एप के मुंह तक पहुंचने वाले रास्ते को रोक रही थी। उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। अंततः डीमन एप शायद वार करते करते थक गया था या उसे लगा कि मांस के इस लोथड़े से अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए वह रुक गया। थोड़ा हांफते हुए उसने अपनी आंख से खून पोंछा और अपनी ताकत वापस पाने के लिए वहीं खड़ा हो गया। अभी के गए पागलपन भरे हमलों और आंखों की चोट के कारण उसे भी कुछ पल के आराम की जरूरत थी। इस छोटे से अंतराल का फायदा उठाते हुए अर्थ ड्रैगन माँ ने मुश्किल से अपना सिर मोड़ा और थोड़ी दूर जमीन पर लकवाग्रस्त पड़े मुझे देखा। उसका आधा सिर पहले ही पिचक चुका था। वह जानी पहचानी मानसिक तरंग एक बार फिर मेरे दिमाग में आई। अर्थ ड्रैगन माँ ने पूछा, बच्चे क्या वे ठीक हैं? वह उन 3 छोटे अर्थ ड्रैगन्स की बात कर रही थी जो अब तक मांस के लोथड़े बन चुके थे। अभी जब उसका सिर मिट्टी में दबा था तो उसने वह नजारा नहीं देखा था, या यूं कहें कि वह उस नजारे पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। इस क्रूर दुनिया में यह आखिरी कोमलता थी। मैंने जमीन पर बिखरे उस मांस को देखा, अपने गले में आ रहे खून के स्वाद को जबरदस्ती रोका और मानसिक शक्ति से जवाब दिया, वे बहुत अच्छे हैं, वे बस बेहोश हो गए हैं। जब तुम जागोगी तो वे भी जाग जाएंगे। यह मेरी जिंदगी का सबसे भद्दा झूठ था, लेकिन अर्थ ड्रैगन माँ ने इस पर विश्वास करना चुना। यह अच्छी बात है। उसकी सांसें कमजोर होती जा रही थीं और वह मानसिक तरंग खाली और दूर की लगने लगी। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम हमसे अलग हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना बच्चा माना है। मैं फूट फूट कर रोने लगा। रो मत। मॉन्स्टर डंजन में रोने की आवाज साक्षात मौत को बुलाती है। अर्थ ड्रैगन माँ की आवाज अचानक गंभीर हो गई। वह मौत से ठीक पहले की उसकी आखिरी स्पष्टता थी। सुनो बच्चे, मैं अब और नहीं जी पाऊंगी। मेरे शरीर में पृथ्वी की शक्ति है, मुझे खा लो। मैं सुन्न रह गया। मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है। क्या तुम्हें खा लूं? वह मानसिक तरंग अचानक बेहद मजबूत हो गई। एक निर्विवाद नजर के साथ उसने कहा, यह आखिरी पोषण है, इसका एक अंश भी बर्बाद मत करना। अगर तुम नहीं खाओगे तो वह बंदर इसे खा जाएगा। उसे फायदा पहुंचाने से बेहतर है कि यह तुम्हारे काम आए। मेरे मांस और खून के साथ अपने छोटे भाइयों को लेकर जीवित रहना। आखिरी 3 शब्द बोलते ही वह आवाज अचानक बंद हो गई और अर्थ ड्रैगन माँ की आंखों की चमक पूरी तरह से बुझ गई। गुफा में फिर से मौत जैसी शांति छा गई। मैं उस लाश को सुन्न होकर देखता रहा। माँ को खा लूं? भले ही वह मेरी गोद लेने वाली माँ थी, भले ही हम अलग प्रजाति के थे, लेकिन इस 1 महीने के हर पहर, वह गर्म दूध का हर घूंट, वह परछाई जिसने कई दफा मुझे अपने पीछे छिपाकर बचाया, इस ठंडी दुनिया में वही मेरा एकमात्र घर था। अपने ही परिवार को खा लूं? मैं अचानक हंसने लगा। क्या यही ड्रैगन रेस का श्राप है? क्या यही मॉन्स्टर डंजन का सच है? अगर नहीं खाया तो मौत। दूर डीमन एप ने अपनी सांसें वापस पा ली थी। उसने अपनी हड्डी की गदा घुमाई और एक क्रूर मुस्कान के साथ पलटा। इस आखिरी छोटे जीव को खत्म करने की तैयारी में मैंने हंसना बंद कर दिया। सिर उठाकर डीमन एप को देखा। मेरी आंखों में अब कोई भावना नहीं बची थी। माँ, तुम सही कह रही थी, खाना बर्बाद करना शर्मनाक है। मैंने भयानक दर्द सहा और आहिस्ता से रेंगते हुए अर्थ ड्रैगन माँ की लाश की ओर बढ़ा। अपना मुंह खोला और डीमन एप के खून से सने अपने नुकीले दांत दिखाए। जब यह कमीनी दुनिया हमें जीने नहीं दे रही तो मैं अपने दुख को खा जाऊंगा, अपनी दया को निगल लूंगा
दूंगा, अपनी कमजोरी को खत्म कर दूंगा और फिर तुम जैसे दोगले बंदर को त्वचा और हड्डियों समेत चबाकर निगल जाऊंगा। मैंने अर्थ ड्रैगन माँ के टूटे हुए शरीर पर जोर से काटा। जैसे ही मांस और खून मेरे मुंह में गया, एक अभूतपूर्व और विशाल ऊर्जा पृथ्वी की तेज गंध के साथ मेरे शरीर में धमाके की तरह फूट पड़ी। मेरा विकास शुरू हो गया। दूर खड़ा डीमन एप इस नाटक को रोकने की जल्दबाजी में नहीं था। उसकी विकृत सोच में शिकार को आपस में लड़ते और अपनों को खाते हुए देखना एक परम आनंद था। उसने यहाँ तक कि बड़ी दिलचस्पी से जमीन से एक छोटे अर्थ ड्रैगन के मांस का लोथड़ा उठाया और उसे स्नैक की तरह अपने मुंह में ठूंस लिया। इसने पल भर में मेरी समझदारी को नष्ट कर दिया। बहुत गर्मी लग रही थी। अर्थ ड्रैगन एक पृथ्वी तत्व का राक्षस है जिसके मांस और खून में भारी पृथ्वी ऊर्जा भरी होती है, जबकि मैं एक बैम्बू ड्रैगन आग और समय का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जब मिट्टी आग से मिली तो कोई विरोध नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे फटने वाले ज्वालामुखी चट्टान की एक मोटी परत बिछा दी गई हो। जितना अधिक दबाव उतना ही भयंकर विस्फोट। मैंने अचानक खाना बंद कर दिया और एक दर्दनाक चीख मारी। मुझे लगा कि मेरे शरीर की हर नस फूल कर फट रही है। तुरंत बाद मेरे पूरे शरीर को ढकने वाले गहरे लाल रंग के तराजू बदलने लगे और वे पृथ्वी की शक्ति और आग के संलयन उत्पाद मैग्मा बोन आर्मर में बदल गए। मेरे शरीर का आकार भी तेजी से बढ़ने लगा। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। इस पल में कोई ट्रू ड्रैगन नहीं था, बल्कि नर्क से निकला एक परिवर्तित राक्षस था जो केवल बदला लेने के लिए पैदा हुआ था। दूर तमाशा देख रहे डीमन एप को अंततः कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसकी इकलौती आंख से मजाक की चमक गायब हो गई और उसकी जगह हैरानी ने ले ली। एक उच्च बुद्धि वाले राक्षस के रूप में वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कीड़े जैसी वह कमजोर आभा पागलों की तरह बढ़ रही थी। पहला स्तर, दूसरा स्तर, दूसरे स्तर का चरम और यहाँ तक कि वह तीसरे स्तर की सीमा को छू रही थी। इसके अलावा उस आभा में एक ऐसा दबाव मिला हुआ था जिसने उसकी आत्मा को भी कंपा दिया। वह एक उच्च स्तर के शिकारी की रक्त रेखा का दबाव था। हालांकि वह कमजोर था, लेकिन वह सच में मौजूद था। जानवर की वृत्ति ने उसे बताया कि उसे इस चीज को तुरंत मारना होगा। डीमन एप ने अपनी विशाल हड्डी की गदा उठाई। अब वह पहले की तरह लापरवाह नहीं था, बल्कि उसने अपनी पूरी गति लगा दी। उसके विशाल शरीर ने तेज हवा पैदा की और एक ही कदम में वह दसियों मीटर दूर पहुंच गया और पलक झपकते ही मेरे सामने आ गया। डीमन एप ने दहाड़ते हुए कहा, मर जाओ, और उसने अपनी गदा को ऊंचा उठाकर पूरी ताकत से मेरे बदलते हुए सिर पर दे मारा। यह प्रहार चट्टानों को चूर चूर करने और अर्थ ड्रैगन माँ की रीढ़ तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन जैसे ही गदा मेरे सिर से केवल आधा मीटर दूर थी, खून के आंसू बहाने वाली मेरी बंद आंखें अचानक खुल गईं। भागो यहाँ से। मैं पीछे नहीं हटा। गदा जोर से नीचे गिरी, लेकिन सिर फटने का जो नजारा अपेक्षित था वह नहीं हुआ, बल्कि धातु के टकराने जैसी एक जोरदार आवाज आई इससे। डीमन एप के हाथ सुन्न हो गए और वह लगभग अपना हथियार छोड़ बैठा। मेरी पीठ पर अभी उगे हड्डियों के कांटे किसी जीवित चीज की तरह तुरंत जुड़ गए और उबलती हुई लावा ऊर्जा के साथ मिलकर एक अर्धवृत्ताकार मैग्मा शील्ड बना लिया। यह अर्थ ड्रैगन का प्राकृतिक कौशल था, लेकिन बैम्बू ड्रैगन की रक्त रेखा द्वारा बदले जाने के बाद यह अब केवल एक बचाव नहीं था, बल्कि बेहद उच्च तापमान वाला एक ऐसा कवच था जो हमलावर को ही नुकसान पहुंचाता था। डीमन एप के हाथ में मौजूद गदा आखिरकार हड्डी की बनी थी। हजारों डिग्री गर्म मैग्मा शील्ड से टकराते ही संपर्क वाली जगह तुरंत काली हो गई और कार्बन में बदलकर उसमें से तीखा सफेद धुआं निकलने लगा। डीमन एप दर्द से चिल्लाया और उल्टे झटके से 2 कदम पीछे हट गया। अपने हाथ में पकड़े हथियार को अविश्वास से देखने लगा। धूल छंट गई और मैं उठकर खड़ा हो गया। इस समय मेरे शरीर की लंबाई 3.5 मीटर हो चुकी थी और मेरा पूरा शरीर काले और लाल रंग के भारी कवच से ढका हुआ था। मैं अर्थ ड्रैगन माँ की लाश के बगल में खड़ा था, अपना सिर नीचे करके अपने नए और ताकत से भरे पंजों को देख रहा था। वह कमजोरी का एहसास गायब हो गया था और उसकी जगह एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा ने ले ली थी जो लोहे को भी फाड़ सकती थी। लेकिन मैं हंसा नहीं। मैंने मुड़कर अर्थ ड्रैगन माँ के अवशेषों को देखा और फिर दूर जमीन पर पड़े उन 3 मांस के लोथड़ों को देखा, जहां अब यह पहचानना भी मुश्किल था कि कौन किसका है। माँ, बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई। तुम सब ध्यान से देखना। देखो मैं कैसे इस बंदर के 1000 टुकड़े करता हूँ। मैंने अपना सिर उठाया। मेरी जलती हुई सुनहरी आंखों ने डीमन एप को घूरना शुरू कर दिया। मेरे होंठ फटे और मेरे आड़े तिरछे आरी जैसे नुकीले दांत दिखाई दिए। एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। अगले ही सेकंड मेरी जगह पर एक गहरा गड्ढा बन गया और मेरी आकृति गायब हो गई। बहुत तेज। मेरी पिछली गति की तुलना में विकास के बाद
मेरी गति कम से कम 3 गुना बढ़ गई थी। डीमन एप को बस अपनी आंखों के सामने एक चमक दिखी और खून की गंध वाली एक गर्म हवा उसके चेहरे पर आ लगी। उसने अनजाने में ही बचाव करने के लिए अपनी गदा उठा ली। इस बार मेरे पंजों के सामने वह कठोर हड्डी की गदा एक खस्ता बिस्किट की तरह थी और सीधे 3 टुकड़ों में टूट गई। मेरे पंजों की ताकत अभी भी कम नहीं हुई थी और उन्होंने जोर से डीमन एप की छाती पर प्रहार किया। डीमन एप के काले लोहे जैसे घने बाल, जिन पर उसे बहुत गर्व था, मेरे नए पंजों के सामने फटे चिथड़ों की तरह साबित हुए। एक गहरा घाव तुरंत फट गया जिसमें से हड्डियां तक दिख रही थीं। इससे पहले कि खून बाहर निकल पाता, मेरे पंजों के उच्च तापमान के कारण वह तुरंत भाप बनकर उड़ गया। डीमन एप दर्द से पागल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिकारी और शिकार की भूमिकाएं इतनी जल्दी बदल जाएंगी। गुस्से में आकर उसने टूटी हुई हड्डी की गदा फेंक दी और अपनी 2 विशाल मुट्ठियों को बारिश की बूंदों की तरह मुझ पर बरसाने लगा। आओ, मैंने तो पीछे हटा और न ही मैंने छिपने की कोशिश की। अब मेरे पास अर्थ ड्रैगन की रक्षा और बैम्बू ड्रैगन की ताकत थी। मैं सामने से इस बंदर के घमंड को चूर चूर कर दूंगा। डीमन एप के भारी मुक्कों ने मुझ पर प्रहार किया जिससे मेरे कुछ तराजू टूट गए। हालांकि उस झटके से मेरे मुंह से खून निकल आया, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। एक पागल कुत्ते की तरह मैं डीमन एप से कसकर लिपट गया। अगर तुम मुझे एक मुक्का मारोगे तो मैं तुम्हारा एक टुकड़ा मांस फाड़ लूंगा। ये सबसे आदिम और खूनी लड़ाई थी। जल्द ही युद्ध का मैदान एक कसाई खाने में बदल गया। अर्थ हंटिंग डीमन एप जोर जोर से हांफते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों के भाव बदल चुके थे, शुरुआत की क्रूरता से लेकर गुस्से तक, और अब उसे डर लगने लगा था। डीमन एप का एक कान फट चुका था, उसकी छाती खून से लथपथ थी और यहाँ तक कि उसके पहले से घायल बाएं पैर पर भी मैंने जोरदार हमला किया था, जिसे मैंने इतना काटा था कि वह केवल त्वचा की एक परत से जुड़ा हुआ था। लेकिन मेरी हालत और भी खराब थी। मेरा एक ड्रैगन पैर आधा टूट चुका था, मेरा बायां आगे का पैर अजीब तरह से मुड़ गया था और मेरे पेट पर उगे नए तराजू डीमन एप के एक मुक्के से चकनाचूर हो गए थे। लेकिन मेरी सुनहरी आंखों की आग और भी तेज जल रही थी। मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। शरीर का दर्द बदले की खुशी से सुन्न हो चुका था। डीमन एप को दिए गए हर घाव के साथ मुझे लगता था जैसे अर्थ ड्रैगन माँ की आत्मा को शांति मिल रही हो। डीमन एप डर गया। हालांकि वह 4थे स्तर का शासक था, लेकिन उसे अपनी जान प्यारी थी। इस तरह के जानलेवा हमले का सामना करते हुए एक बुद्धिमान जीव के रूप में उसकी चालाकी उस पर भारी पड़ रही थी। मैंने एक पागलपन भरा कदम उठाया। मैंने डीमन एप की पीठ का पीछा नहीं किया, बल्कि अचानक अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों को सिकोड़ा, अपने शरीर में बचे हुए सभी बैम्बू ड्रैगन के खून के सार को अपने गले में इकट्ठा किया और सुनहरे लाल रंग की आग उगल दी। यह एक ऐसा कौशल था जिसे मेरे वर्तमान स्तर पर बिल्कुल भी हासिल नहीं किया जा सकता था। बैम्बू ड्रैगन्स ब्रेथ। हालांकि यह केवल आग की एक शुरुआती लपट थी और आसमान को जलाने वाले स्तर से बहुत दूर थी, लेकिन इस अंधेरी और नम काल कोठरी में रहने वाले जीवों के लिए यह सबसे भयानक दुश्मन था। आग सीधे डीमन एप पर नहीं लगी, बल्कि उसने डीमन एप के शरीर के घने बालों में आग लगा दी, जो ग्रीस और खून से सने हुए थे। लपटें तुरंत भड़क उठीं और डीमन एप पलक झपकते ही एक विशाल आग के गोले में बदल गया। त्वचा के जलने के भयंकर दर्द ने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया। वह चीखता हुआ आग बुझाने की कोशिश में पागलों की तरह जमीन पर लौटने लगा। लेकिन बैम्बू ड्रैगन की आभा से जुड़ी यह आग किसी श्राप की तरह थी जिसे बिल्कुल भी बुझाया नहीं जा सकता था। यही सही समय था। मैंने जमीन पर लौटते हुए उस आग के बंदर को देखा और मेरी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। मैं आगे बढ़ा, लेकिन मैंने डीमन एप के महत्वपूर्ण अंगों पर हमला नहीं किया, बल्कि चीखने के कारण खुले हुए उसके खूनी मुंह पर निशाना साधा। अभी इसी मुंह ने मेरे भाइयों को खाया था और मेरी माँ का मजाक उड़ाया था। दहाड़ते हुए मैं सीधे डीमन एप की छाती पर कूद गया। इसे खोलो। मेरे दोनों आगे के पंजों ने डीमन एप के ऊपरी और निचले जबड़े को कसकर पकड़ लिया। अपनी विस्फोटक ताकत के सहारे मैंने उस मुंह को उसकी सीमा तक जबरदस्ती फाड़ दिया। डीमन एप की आंखें डर के मारे फटी रह गईं। मुझे इतने करीब देखकर वह मेरे हाथों को काटना चाहता था, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल मौका नहीं दिया। मेरी पूंछ, जिस पर उल्का पिंड के हथौड़े जैसे हड्डियों के कांटे लगे थे, अचानक ऊपर उठी और डीमन एप के मुंह के अंदर गहराई तक जोर से घुस गई। मेरी मोटी पूंछ ने सीधे डीमन एप के गले को आर पार कर दिया। डीमन एप का शरीर भयानक रूप से अकड़ गया। उसने कुछ झटके खाए और फिर उसका शरीर ढीला पड़ गया और उस पर लगी आग शांति से जलती रही। मैं जीत गया था, लेकिन मैंने कोई खुशी नहीं मनाई। मुड़कर अपने टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए मैं कदम दर कदम अर्थ ड्रैगन माँ की लाश के पास गया। मैं माँ के सामने घुटनों के बल बैठा, अपना सिर झुकाया और कहा, माँ, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। वह
बंदर मर चुका है। मैं वहाँ बहुत देर तक घुटनों के बल बैठा रहा, जब तक कि डीमन एप की लाश पर लगी आग धीरे धीरे बुझ नहीं गई। चारों ओर के अंधेरे से फिर से सरसराहट की आवाजें आने लगी। खून की गंध सूंघकर वे लालची मुर्दाखोर जीव धीरे धीरे करीब आ रहे थे। मैंने अचानक अपना सिर उठाया। मेरी आंखों की कोमलता पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह पहले से कहीं अधिक ठंडी और क्रूर चमक ने ले ली। मैंने एक धीमी दहाड़ लगाई। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ड्रैगन के दबदबे और हत्या के इरादे से मिली उस भयानक आभा ने ही 100 मीटर के दायरे में मौजूद सभी जीवों को डर के मारे भागने पर मजबूर कर दिया। मैं खड़ा हुआ। मुझे पता था कि मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकता। ये गुफा बर्बाद हो चुकी थी। खून की गंध और भी भयानक चीजों को आकर्षित करेगी, शायद 5वें या यहाँ तक कि 6ठे स्तर के राक्षसों को। मैं अभी भी इतना मजबूत नहीं था। मुझे अभी और खाना था और विकास करना था। मैंने अर्थ ड्रैगन माँ के अवशेषों को देखा। मैं उन्हें उन कीड़ों के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना अंतिम निर्णय लिया। मैंने अपना मुंह खोला और उस अधूरे काम को जारी रखा। इस बार मैं न तो रोया और न ही हिचकिचाया, क्योंकि मैं जानता था कि यह केवल भोजन नहीं था, यह माँ का मेरे साथ आगे बढ़ने का तरीका था। जब मैंने आखिरी हड्डी निगली तो मुझे अपना शरीर फिर से गर्म होता हुआ महसूस हुआ। मेरी पीठ के घाव तेजी से भर गए और वह मगमा बोन आर्मर और भी मोटा तथा गहरा हो गया। फिर मैं डीमन एप की लाश की ओर बढ़ा। इस चौथे स्तर के शासक का मांस और खून भी एक बेहतरीन पोषण था। मैं अपने दुश्मन की लाश पर लेट गया और बड़े बड़े टुकड़े फाड़कर खाने लगा। खाते समय मैंने गुफा के ऊपर अंधेरी खाई के प्रवेश द्वार को देखा। वह रास्ता काल कोठरी के ऊपरी स्तरों की ओर जाता था और उस पौराणिक सतह की ओर भी, जहां वह शानदार ड्रैगन पैलेस स्थित था। मैंने अपने मन में चुपचाप उस नाम को दोहराया, ड्रैगन एम्परर आउक्यू। मेरा इंतजार करना। चूंकि तुमने मुझे नर्क में फेंक दिया है तो मैं इस नर्क को ही स्वर्ग तक ले आऊंगा। मांस का आखिरी निवाला खाने के बाद मुझे अपना पूरा शरीर गर्म महसूस हुआ। ये दो बिल्कुल अलग और विशाल ऊर्जाएं मेरे शरीर के अंदर आपस में टकराने लगीं, जिन्हें अंततः बैम्बू ड्रैगन की शक्तिशाली रक्त रेखा ने जबरदस्ती दबा दिया और विनाश नामक ईंधन में बदल दिया। मेरे शरीर के अंदर का तापमान बहुत अधिक था। अगर मुझे बाहर से ठंडक नहीं मिली तो मुझे शक था कि मैं ताकतवर बनने से पहले ही खुद को पका लूंगा। मुझे पानी चाहिए था। मैं काल कोठरी में सबसे अधिक नमी वाली दिशा की ओर बेतहाशा भागा। आधे घंटे तक दौड़ने के बाद हवा में गंधक की महक धीरे धीरे कम हो गई और उसकी जगह हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवा ने ले ली। आगे एक विशाल भूमिगत झील थी जिसमें बर्फीला स्थिर पानी था। यह काल कोठरी के चौथे और 5वें स्तर की सीमा थी और साथ ही एक बेहद खतरनाक वर्जित क्षेत्र भी था। यहाँ पानी का तापमान साल भर 0 से नीचे रहता है, लेकिन जमता नहीं है। अनगिनत जहरीले ठंडे खून वाले जीव पानी में रहते हैं, लेकिन मेरे लिए इस समय यह जगह स्वर्ग थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं उस अथाह बर्फीले तालाब में कूद पड़ा। मेरे आसपास के 10 मीटर के दायरे में झील का पानी तुरंत उबलने लगा। मैंने पानी में राहत भरी एक दहाड़ लगाई और मेरे शरीर के अंदर की बेचैनी आखिरकार शांत हो गई। मैंने उन दोनों विशाल ऊर्जाओं को व्यवस्थित रूप से अवशोषित करना शुरू कर दिया। मैं गोता लगा रहा था। जितना गहरा मैं गया, पानी का तापमान उतना ही कम होता गया और पानी का दबाव उतना ही बढ़ता गया। मुझे लगा कि पानी के दबाव के कारण मेरी हड्डियां और भी घातक होती जा रही हैं। हालांकि मॉन्स्टर डंजन में कोई मुफ्त का स्नान घर नहीं था। जब मैं अपनी आंखें बंद करके इस दुर्लभ शीतलन समय का आनंद ले रहा था, तब गहरी झील के तल पर कई गहरी नीली रोशनी के बिंदु चुपचाप चमकने लगे वे आंखें थीं। कोल्ड पूल बोन स्नेक की आंखें। ये तीसरे स्तर के चरम पर पहुंच चुके पानी के तत्व वाले राक्षस थे जो झुंड में रहते थे। उनका पूरा शरीर पारदर्शी उपास्थि कार्टिलेज से बना था। केवल रीढ़ की हड्डी ही गहरे सफेद रंग की कठोर हड्डी थी। वे पानी में अत्यधिक जहरीले बर्फ के कांटे छोड़ने में माहिर थे और इस जल क्षेत्र के पूर्ण शासक थे। उन्होंने गर्मी के स्रोत को सूंघ लिया था। जल्द ही पानी में शांत तरंगें फैलने लगीं। 10 मीटर से अधिक लंबी 7 कोल्ड पूल बोन स्नेक ने मुझे चुपचाप चारों ओर से घेर लिया। वे बहुत चालाक थीं। उन्होंने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि पहले अपना मुंह खोलकर झर उगला। ये जहर पानी में तेजी से फैल गया और पल भर में मेरे आसपास के पानी को एक अत्यधिक जहरीले मौत के क्षेत्र में बदल दिया। मैंने अचानक अपनी आंखें खोली। मेरे नहाने में खलल डालने की सजा मौत है। मैंने उस जहर से बचने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय मेरे शरीर के काले और लाल तराजू अचानक खुल गए और तराजुओं के नीचे की मैग्मा रेखाएं अचानक चकाचौंध करने वाली लाल रोशनी से चमक उठी। यह मेरी जन्मजात क्षमता, बॉडी टेम्परेचर राइज एंड बॉइलिंग पावर थी। मुझे केंद्र मानकर 10 मीटर के दायरे में पानी का तापमान 1 सेकंड के भीतर 0 से कई 100 डिग्री तक पहुंच गया। वह अत्यधिक जहरीला तरल मेरी त्वचा को छूने से पहले ही उच्च तापमान के कारण विघटित होकर वाष्पित हो गया और हानिरहित निकास गैस में बदल गया। वहीं चुपके से हमला करने की कोशिश कर रही उन 7 कोल्ड पूल बोन स्नेक्स पर तुरंत तबाही आ गई। अत्यधिक ठंड की आदि इन सांपों के लिए
यह अचानक बढ़ा हुआ उच्च तापमान नर्क के समान था। पानी में उनकी दर्दनाक चीखें गंदे बुलबुले की कतारों में बदल गईं और उच्च तापमान के तहत उनकी उपास्थि वाली त्वचा तेजी से सड़ने लगी। हालांकि मैं जमीन की तरह पानी में उतना फुर्तीला नहीं था, लेकिन मेरे पास मेरी पूंछ थी। अर्थ ड्रैगन की शक्ति से जुड़ी वह मोटी पूंछ पागलों की तरह हिली और मुझे पानी में एक लाल परछाई की तरह खींच ले गई। मैंने एक बोन स्नेक की कमजोरी पर काट लिया और फिर सीधे उस बोन स्नेक के शरीर में गर्म ड्रैगन्स ब्रेथ भर दी। पल भर में वह बोन स्नेक एक भुने हुए सांप में बदल गई। बाकी बची 6 बोन स्नेक डर के मारे पागल हो गईं। उन्होंने ऐसा राक्षस कभी नहीं देखा था जो पानी के अंदर भी आग उगल सकता हो। वे भागना चाहती थीं, लेकिन मैं इन खुद चलकर आई बर्फीली स्नैक्स को कैसे जाने दे सकता था। मुझे अपने शरीर की गर्मी को बेअसर करने के लिए बहुत सारे पानी के तत्व वाले मैजिक कोर्स की जरूरत थी। गहरे पानी में मौत का खेल शुरू हो गया। यह पूरी तरह से एक तरफा नरसंहार था। 5 मिनट बाद झील पर छाई धुंध धीरे धीरे छंट गई और मैं पानी फाड़कर बाहर निकला। मेरे मुंह में आखिरी बोन स्नेक की लाश थी, जिसे मैंने स्पाइसी स्टिक्स की तरह 2-3 बार चबाकर निगल लिया। इस समय मेरी शक्ल में फिर से थोड़ा बदलाव आया था। अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी के प्रभाव से मेरे शरीर का कवच अब खुरदरा काला लाल नहीं रहा, बल्कि यह और अधिक चिकना व कसा हुआ हो गया था, जो एक गहरे ऑब्सीडियन जैसा दिख रहा था। केवल जब मैं ताकत लगाता था तो तराजुओं के बीच से गहरे लाल रंग की मैग्मा की रोशनी निकलती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरी पीठ पर हड्डियों के कांटों के बीच हल्की नीली रेखाएं दिखाई देने लगी थीं। यह पानी के नीचे सांस लेने और तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता थी, जो मैंने बहुत सारी कोल्ड पूल बोन स्नेक खाने के बाद हासिल की थी। अब से आग और पानी दोनों मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मैंने डकार ली। एक बार जब मैं इन ऊर्जाओं को पचा लूंगा तो मैं 5वें स्तर की सीमा को भी छू सकता हूँ। लेकिन मैं राहत महसूस नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही मैं किनारे पर पहुंचा, मेरी तेज इंद्रियों ने एक बेहद बेमेल गंध पकड़ ली। यह राक्षसों की बदबू नहीं थी, यह ग्रीस, धातु, पसीने और किसी तरह के सस्ते मसाले की मिली जुली गंध थी। पहले कभी एक इंसान होने के नाते मैं इस गंध से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। यह इंसानों की गंध थी। मैंने अपना सिर नीचे किया और किनारे पर मिट्टी को देखा। राक्षसों के बिखरे हुए पैरों के निशानों के बीच जूते के तलवों के स्पष्ट निशान छपे हुए थे। एडवेंचरर्स! मेरी आंखों में तुरंत ठंडक आ गई। यह मॉन्स्टर डंजन का निचला स्तर था। आम इंसान कभी यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। जो लोग यहाँ आ सकते थे वे निश्चित रूप से पूरी तरह से हथियारों से लैस संभ्रांत दस्ते होंगे। वे यहाँ क्या करने आए थे? मुझे डीमन एप की वह लाश याद आई जिसे मैंने आधा खाकर कुछ किलोमीटर दूर छोड़ दिया था। मुसीबत आ गई थी। मुझे राक्षसों से डर नहीं लगता। राक्षस सीधे होते हैं, जिसके पास ताकत है उसी का राज चलता है। लेकिन मुझे इंसानों से डर लगता है। इंसानों की चालाकी, उनके जाल, उनके जादुई स्क्रॉल और उनके पीछे खड़ी अंतहीन ताकतें इस दुनिया की सबसे भयानक चीजें हैं। मैंने अपना सिर उठाया और उस दिशा में देखा जहां पैरों के निशान जा रहे थे। ये अर्थ ड्रैगन के घोंसले की दिशा थी और वही जगह थी जहां से मैं अभी अभी निकला था। चूंकि तुम आ ही गए हो तो अब वापस मत जाना। इस काल कोठरी में केवल एक ही शिकारी हो सकता है। उसी समय दूसरी तरफ एडवेंचरर जैक अपने हाथ में एक जादुई चमकती छड़ी पकड़े अपने सामने का नजारा देखकर पीला पड़ गया था। वह एक अनुभवी सिल्वर रैंक थीफ था जो अनगिनत बार काल कोठरी में जा चुका था और जिसने कई घिनौने नजारे देखे थे, लेकिन उसके सामने के नजारे ने फिर भी उसका पेट पलट दिया। उनके सामने खाली जगह पर एक विशाल कंकाल पड़ा था। वह अर्थ हंटिंग डीमन एप का कंकाल था, लेकिन यह कंकाल बहुत साफ था। उस पर मांस का एक कतरा भी नहीं बचा था। जैक ने थूक निकला और कांपती आवाज में कहा, कैप्टन, घटना स्थल के निशानों के विश्लेषण के अनुसार 4थे स्तर के चरम वाले इस अर्थ हंटिंग डीमन एप को बेरहमी से मारा गया है और ऐसा लगता है कि हत्यारे ने इसे खा लिया है। यहाँ तक कि हड्डियां भी नहीं छोड़ी हैं। जैक के पीछे सोने के क्रिस्टल का कवच पहने एक लंबा आदमी खड़ा था। वह इस दस्ते का कैप्टन रेमंड था, जो एक गोल्ड रैंक बर्जर्कर था। रेमंड ने भौहें सिकोड़ी और जमीन पर जले हुए काले निशानों और उच्च तापमान से जलने के निशानों को छूकर देखा। क्या यह कोई 5वें स्तर का लावा बेहीमत हो सकता है? उसने कहा। ऐसा नहीं लगता। पास ही काले चोगे में लिपटा एक मैजिशियन आगे आया। उसके हाथ में एक क्रिस्टल बॉल थी जो उस समय चकाचौंध करने वाली लाल रोशनी से चमक रही थी। यहाँ बचे हुए आग के तत्व बेहद अस्थिर हैं और इनमें एक बहुत ही प्राचीन और महान आभा है। मैजिशियन ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में लालच की चमक दिखाई दी।